गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में यानी अगले हफ्ते उत्तराखंड एई की परीक्षा होने वाली है, जिसमें 100 प्रश्नों का एक हिंदी का भी पेपर होगा, पहला पेपर होगा। तो उसी से संबंधित हमने कोशिश की है कि 100 प्रश्नों का सेट, कम से कम 2 से 3 सेट आप लोगों को एक बार करवा दिया जाए, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरह से भांप लें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट एई को ही लक्ष्य बना करके निर्धारित किया गया है, परंतु ये सामान्य हिंदी के जहाँ पर भी प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र आता है, परीक्षा होती है, वहाँ सब के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, और इसे 2 भागों में लेकर के आएंगे हम। 50-50 प्रश्नों के दो, यानी कि 100 प्रश्नों का जो पूरा एक सेट है, उसे हम 50-50 प्रश्नों के 2 भाग में लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विकारी शब्द होते हैं, तो विकारी शब्द क्या होते हैं या कौन से विकारी शब्द होते हैं? तो विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। आप लोगों को 10 सेकंड का मैं समय दूंगा और उतने में आप लोगों को निर्णय लेना है। उसके बाद उसका उत्तर मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक, काल आदि के परिवर्तन पर बदल जाते हैं, उन्हें विकारी कहा जाता है। और ये 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यही विकारी होते हैं। और अविकारी वो होते हैं जो नहीं बदलते हैं। तो वो भी 4 हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, कायर, मित्रता। तो यहां भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा की खासियत ये होती है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उसका एहसास कर सकते हैं, बस। तो अब यहां पर भारत तो देखा जा सकता है, लड़का भी क्या है, देखा जा सकता है, यानी कि भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लड़का जातिवाचक संज्ञा है। अब आपको कायर और मित्रता में बताना है कि इन दोनों में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? मित्रता हो जाएगी। ठीक है, कायर तो व्यक्ति को कहा जाएगा ना, कायर व्यक्ति। तो ये विशेषण है, ना कि ये भाववाचक संज्ञा है। आप लोग कभी ये मत सोचना कि कायर को भी तो हम नहीं देख सकते हैं, कायर व्यक्ति को देख सकते हैं बस। तो कायर नहीं, यदि कायरता आती तो कायरता क्या है? वो है भाववाचक संज्ञा। जो कायर है ये विशेषण है। कायर व्यक्ति, कायर सैनिक। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। देखिए, ये जयचंद नाम से मत सोचिएगा कि नाम है तो ये क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। आप यदि इसे मालूम नहीं है और ऑप्शन से ही जाएं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जयचंद होता है, जयचंदो नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, एक वचन होती है। द्रव्यवाचक ही है नहीं, यानी कि इसे नापा जोखा नहीं जा सकता। अब इसमें रहेगी जातिवाचक और भाववाचक। तो भाववाचक है नहीं, क्योंकि भाववाचक में क्या करते हैं हम, भाववाचक में हम उसका एहसास कर सकते हैं। अब ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है ऐसे लोगों के समूह को जो क्या करते हैं जी, धोखा देने वाले होते हैं। तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा, लोगों का समूह बन गया ना। ठीक है, तो जयचंदों का समूह बना, तो जयचंदों का समूह व्यक्तिवाचक संज्ञा का समूह बना, तो इसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के समूह जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का समूह समूहवाचक संज्ञा होता है। अगला है मीरा ने आधा लीटर दूध, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। अब यहाँ आधा लीटर भी पूछ लिया है, लीटर है, अब इसके बाद क्या आया है, आधा है। ठीक है, तो आधा कौन सा है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सर्वनामिक है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो सर्वनाम होते हैं, संख्यावाचक होता है जिसमें संख्या होता है। इसमें आधा जो है वो संख्या है अथवा नहीं है, तो संख्या नहीं है ये। इसके बाद आता है गुणवाचक, गुण का मतलब क्या होता है, उसकी खासियत बताई जाती है। अब बचा परिमाणवाचक, तो जिस चीज को नापा और तौला जा सके वही क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। तो ये आधा लीटर नापा गया है इसलिए परिमाणवाचक होगा। ओके, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दाल खाई जाती है, मई ठीक है आती है, बीत गई, गर्दन टेढ़ी हो गई, गर्दन सीधी हो गई, दर्द हो रहा है। अब बताइए तो कौन सा इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। यदि आप किसके साथ जाते हैं, दर्द के साथ जाते हैं, तो दर्द क्या है, यही स्त्रीलिंग नहीं, ये पुल्लिंग है। बाकी सबका मैंने वाक्य बना के बता दिया। लिंग निर्धारण वाक्य से कर लीजिए, बना लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि ये कौन सा लिंग होगा। अगला है तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित में सर्वनाम भेद हैं। तो क्या चाहिए ना, तो क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक आप, संबंधवाचक ठीक है जो सो, निश्चयवाचक वह यह, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब बचा प्रश्नवाचक, तो ये प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक क्या, कौन, कोई, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है। विलोम युग्म का मतलब होता है कि जो एक दूसरे का विलोम है। अपव्यय, मितव्यय, आज्ञा का निंदा, उपकार का भलाई और ईर्ष्या का द्वेष। ईर्ष्या द्वेष एक ही शब्द है, उपकार और भलाई एक ही शब्द है। आज्ञा और निंदा एक दूसरे का क्या नहीं है, विलोम नहीं है, सिर्फ क्या है, अपव्यय का, मितव्यय क्या होता है, विलोम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। तो द्विकर्मक क्रिया नहीं है, तो कौन सी द्विकर्मक क्रिया नहीं है, राम ने मोहन को पैसा दिया, मुनीम सेठ मुनीम को वेतन देता है, मां नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। जहां पर दो कर्म होते हैं वहां क्या होता है, वहीं पर द्विकर्मक क्रिया होती है। अब इसमें किसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है, देखिए यहां राम, मोहन और पैसा, ये तीनों क्या हैं, संज्ञाएं हैं। जब तीनों संज्ञा हैं तो इसमें से एक कर्ता होगा, बाकी दो क्या होंगे, कर्म होंगे। तो ये द्विकर्मक हुई। सेठ और मुनीम और वेतन ये क्या है, ये भी तीनों संज्ञाएं हैं, तो यहाँ पर भी दो क्या होंगे, कर्म होंगे। पिता और पुत्र और पुस्तक ये भी तीन क्या हैं, संज्ञाएं हैं, और ये क्या हो जाएंगी, ये भी इनमें से एक मुख्य संज्ञा हो जाएगी जिसे हम कर्ता बोलते हैं, दो क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे। तो अब बचा एक शब्द, कौन सा, मां नौकर से भोजन बनवाती है। ठीक है, यही में द्विकर्मक नहीं होगा, यहां पर होगी प्रेरणार्थक क्रिया। आप लोगों को यदि ये उतना समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग सोच रहे हैं कि हमें इसके विषय में और अधिक जानकारी चाहिए, तो चैनल में ही हिंदी के विषय में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप लोग जा करके और इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इन्हें पढ़ सकते हैं। सब वहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सभी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर पूरा करेगा।
आज धन कोई नहीं पूछता, आज धन कोई नहीं पूछता। अब यहाँ के बिना या साथ या तक को या कहाँ, तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कौन सा भरा जाएगा, बिल्कुल का होगा, के बिना। तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ठीक है। धन के साथ कोई नहीं पूछता गलत है, धन आज धन तक को ये भी गलत है। आज धन कहाँ कोई पूछता, कोई नहीं पूछता, तो क्या है, ये गलत है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य नहीं है, तो कर्मवाच्य नहीं है। एक आया, ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। तो ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ द्वारा आ गया है, तो ये क्या है, कर्मवाच्य है। अगला है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध लिया जाता है। अब यहाँ पर कर्मवाच्य की बात कर रहा है, तो यहाँ देखिए उड़ना जो है ना, यहाँ कर्म होता ही नहीं है, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यही क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कर्म कोई ही नहीं है। यहाँ सिपाही द्वारा चोर, सिपाही है, चोर को पकड़ता है, ठीक है। और दूध, ठीक है, किससे लिया गया, गाय से, तो यहाँ दूध क्या है, कर्म है। तो बाकी तीनों में कर्म है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए जो है कर्मवाच्य नहीं होगा। पैरों में पंख बांधकर रचना किसकी है, तो यह किस प्रकार की है, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या कहानी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या होनी चाहिए, एक कहानी नहीं है। अब इसमें दो हैं, और रेखा चित्र और यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, तो इनमें से दो ही हो गए। पैरों में पंख बांधकर, या तो यात्रा वृत्तांत हो गया तो संस्मरण, तो क्या है ये है यात्रा वृत्तांत है। आगे है, हम होंगे कामयाब का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, नागार्जुन ने, गिरिजा कुमार माथुर ने, मंगलेश डबराल ने या ऋतुराज ने किया था। तो और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसका किसने किया था, गिरिजा कुमार माथुर ने इसका अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, याद कीजिएगा, नवरात्रि अभी कुछ दिन पहले गई है, नवरात्रि इसी नवरात्रि को ही आधार मानकर ये रचना की गई है। तो बताइए, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त, तो कौन है इसके, तो निर्विवाद रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है, गगरी को सागर में डुबोना, बिल्कुल नहीं। अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, फिर है संक्षेप में गहरी बात कहना, या छोटी बात को यानी कि बहुत शब्दों में व्यक्त करना। गागर में सागर है ना, तो सागर को गागर में भर दिया गया है, तो यहाँ तो छोटी बात को बहुत शब्दों में कहना ये गलत है, ठीक है। अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ये भी गलत है, यह तो विस्तारण हो गया ना। अब संक्षेप में गहरी बात को कहना, यही क्या है, यही मूलतः इसका, ठीक है, अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है, आस्तीन का सांप उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहावने होना। तो अब आस्तीन का सांप होना, उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहाने, उल्लू बनाना और कमर टूटना ये तो मुहावरा ही है। अब दो में से आपको चुनना है, आस्तीन का सांप होना या दूर के ढोल सुहाने होना। इसमें कौन सा नहीं है, यहाँ पर दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये है। आस्तीन का सांप होना ये मुहावरा है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है, अक्ल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे दो आंखें, एक अनार 100 बीमार, सिर ओखली में देना। लोकोक्ति नहीं है यानी मुहावरा है, तो ये आ गया सिर ओखली में देना, यही क्या है, मुहावरा है। बाकी सब क्या है, ये जो ये होते हैं मुहावरे होते हैं, उनके अंत में क्या आता है, ना आता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ये लोकोक्ति है क्योंकि यहाँ ना नहीं आया। कम परिश्रम करके बहुत मिलना, नहीं, खोदा पहाड़ बहुत ज़्यादा परिश्रम किया ना और कम परिणाम मिला, तो परिश्रम अधिक फल कम, यही इसका हो जाएगा। परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ ना मिलना, ठीक है, नहीं कुछ तो मिला ना, चूहिया मिली, ठीक है, तो अधिक परिश्रम का कम फल। और इसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें से,
चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ठीक है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेताजी भाषण देकर चले गए। और सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ठीक है, देखिए मिश्र वाक्य को ना की वगैरह के साथ जोड़ा जाता है, जो है, की है, या कामा के द्वारा जोड़ा जाता है, तो आपका यही हो जाएगा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अगले प्रश्न है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। इसमें कौन सा है? वाच्य है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, ये है। तो इसमें कौन सा है? यहाँ पर कर्मवाच्य होगा, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। ठीक है, कर्मवाच्य है। अब मुझसे होता ना, मुझसे का अर्थ नहीं आया यहाँ पर, इसलिए ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अव्यय के भेद होते हैं, तो अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, मैंने बता दिया आप लोग को अभी पहले। अव्यय को ही अभिकारी बोला जाता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हिंदी गजल लेखक का कार्य किसने प्रारंभ किया था? गोपाल दास नीरज ने, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार और हरिवंश राय बच्चन ने। तो किसने शुरू किया था? दुष्यंत कुमार ने। हिंदी गजल दुष्यंत कुमार ने लिखना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? सुरेंद्र शर्मा, काका हाथरसी, ओम प्रकाश आदित्य, गिरिजा कुमार माथुर। तो जो गिरिजा कुमार माथुर हैं यही हास्य कवि नहीं है। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो प्रकृति के संबंधी जिन्होंने रचनाएं की है उन्हीं को ही कहा जाएगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या निराला। तो कौन है? इसका उत्तर है पंत। सूरदास की भक्ति किस भाव से की गई थी? यानी सूरदास की भक्ति कैसी थी ये पूछ रहा है। दास्य भाव, सखा भाव, पति भाव, स्वामी भाव। ठीक है, तो सखा भाव था। दास्य भाव तुलसीदास, पति भाव कबीरदास। इसका है निर्गुण उपासक कवि कौन है? और स्वामी भाव मालूम है कौन किसका होता है? स्वामी भाव होता है सूफियों का। निर्गुण उपासक कवि कौन है? सूरदास, केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो सूरदास कृष्ण की बात करते हैं, तुलसीदास और केशवदास भी कृष्ण की बात करते हैं, तुलसीदास राम की बात करते हैं, कबीर किसी की बात नहीं करते। तो यही है क्या? निर्गुण उपासक कवि। पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक। सरिस आया है ना, तो सम सा से सम सरिस होता है, तो वहाँ क्या होता है? उपमा होता है, तो इसका हो जाएगा उपमा। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं, तो ऐतिहासिक उपन्यास सबसे ज़्यादा किन्होंने लिखा है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। ऐतिहासिक उपन्यास ज़्यादातर इन्होंने लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखे। माटी हो गई सोना एक गद्य की यानी किस प्रकार की विधा? संस्मरण, रेखाचित्र, लघु कथा या जीवन वृत्तांत। तो ये संस्मरण है। माटी हो गई सोना एक संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं, यानी कि नई कहानी किससे संबंधित है या नई कहानी से संबंधित कौन रहे हैं? अब इसमें यशपाल, कमलेश्वर चंद्र शर्मा गुलेरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कहानी के। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? समालोचक यानी आलोचक। रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी हैं, श्याम सुंदर दास ये भी हैं, सरदार पूर्ण सिंह नहीं, ये निबंधकार हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह नहीं। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। इसमें कौन सा अलंकार है? तो एक पानी के 3 अर्थ हैं, मोती और मानुष और चून के अर्थ में। मोती के अर्थ में चमक, मानुष के अर्थ में इज्जत और चूने के अर्थ में जल, इसलिए श्लेष अलंकार होगा। जहां पर एक ही शब्द के कितने हों, एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। निम्नांकित पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? उस काल मारे क्रोध के तनु नहीं है, तन है, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अलंकार की जब बात करें तो क्या कर लीजिए, एक शब्द पकड़ लीजिए, कौन? मानो। जनु जानो, मनु मानो, इव आदि शब्द जहां पर आते हैं तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है? वो अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जो मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूं वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल, रसविलास, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल। तो जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और
पार्वती मंगल। रस के विषय में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ भक्ति से संबंधित है, तो रस विलास इनकी कविता, इनकी रचना नहीं है। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बादल राग किसकी रचना है? तो बादल राग रचना है निराला की। अगला प्रश्न है, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है? जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है? हीरानंद, सच्चिदानंद वासयायन, नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर या रामधारी सिंह दिनकर। तो ये कौन है? देखिए इसमें जो है नागार्जुन जो है ये, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी कवि कहा जाता है। तो श्रम के गीत कौन गाता है? मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या रहा? तो रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या रहा? नायिका का रूप, सौंदर्य वर्णन, भक्ति भावना, ये तो भक्ति काल का था, यथार्थ चित्रण वो आधुनिक काल का है, वीरता का चित्रण वीरगाथा काल। तो कौन रह गया? नायिका रूप का सौंदर्य चित्रण, इसमें भक्ति काल में है, ये वीरगाथा काल में है, ये आधुनिक काल में है। रामचरितमानस की शैली कौन सी है? मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णनात्मक और परिमार्जित। निर्विवाद रूप से प्रबंध शैली। प्रबंध का मतलब सांगोपांग, जहां जिसमें पूरा वर्णन किया जाए उसे कहा जाता है प्रबंध शैली। निश्चित रूप से यानी जो रचना की जाती है सोच समझ करके, वो है। अगला है, इसमें मित्रता निबंध के लेखक कौन है? तो मित्रता निबंध के लेखक जो हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है इसके? तो इसके हैं रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल का मित्रता निबंध है। इसके बाद है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास निबंधकार हैं, जयशंकर प्रसाद नाटककार हैं, वृंदावन लाल वर्मा ये क्या है? उपन्यासकार हैं, और ये रह गया मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ही क्या है? उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गिल्लू कहानी की लेखिका है? वैसे सचमुच तो गिल्लू कहानी नहीं है, गिल्लू एक संस्मरण है, फिर भी लिख दिया है इन्होंने। तो गिल्लू कहानी के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, शिवानी और मधु कांकरिया। तो ज़्यादातर जानवरों के विषय में यदि कोई कहानी या संस्मरण वगैरह कुछ भी आता है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार महादेवी वर्मा को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि महादेवी वर्मा ने बहुत से जानवरों को पाल रखा था। इस कहानी में उन्होंने पूरा बताने की कोशिश किया है कि जब वो बीमार थी तो छोटा सा गिलहरी का बच्चा कैसे उनके हाथों में, कैसे उनके चेहरों पर यानी वो उस बालों को सहलाता था, वो यानी कैसे उनके साथ खेलता था, इसका उन्होंने वर्णन किया है इसमें। अगला है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं उन्हें कहते हैं क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा के शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है, या तत्सम, या देशज या विदेशी। तो विदेशी का मतलब क्या हुआ? बाहर का, दूसरे देश का। देशज का मतलब देश यानी गांव वगैरह में जो बोली जाती है बोली वो है। विदेशी में कौन सा आता है? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जापानी, तुर्की, चीनी, ये सब आते हैं। अब रहेगी बात तत्सम और तद्भोगी। तो तत्सम का अर्थ होता है तत्सम, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, बराबर, उसके समान। ठीक है, तो किसके समान? संस्कृत के समान। और तद्भव, भाव का मतलब उत्पन्न होना, तत् का मतलब होता है वही है, ये तत्भव से ही बना हुआ है, उससे उत्पन्न होना। तो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में लिए गए हैं और हिंदी अनुवाद उनका लिया जाता है उससे तद्भव बोलते हैं, लेकिन संस्कृत के सीधे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में कि इसका उत्तर क्या होगा? खा, तत्सम। अगला प्रश्न है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? अब देखिए, टपक रहा है, टपकना जो है ना वो क्रिया है,
अब यह क्या नल के यानी कि नल की विशेषता बता रहा है क्या? यदि नल की विशेषता बताएगा तभी विशेषण होगा। ठीक है, और ये चूंकि क्या है, सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम तो 11 होते हैं, वह, मैं, तुम, यह, आप, जो, सो, क्या, कौन, कहाँ, यही तो क्या है, 11 क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो ये है ही नहीं इसमें। अब तो सर्वनाम नहीं हो गया, अब एक रह गया सिर्फ और सिर्फ क्रिया विशेषण। तो एक क्रिया से पहले प्रयोग किया गया है ना, तो क्रिया से पहले प्रयोग किया गया है, और ये क्रिया का ही बता रहा है रूप कि किस प्रकार से नल टपक रहा है। तो किस प्रकार से टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी प्यास लगी है, उसने गालियां निकाली, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, हमें सावधानी लेनी चाहिए। सही ढंग से यदि पढ़ें तो क्या हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें सही कौन सा है। भारी प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है, तो बहुत प्यास लगती है ना, तो ये गलत हो गया। गालियां निकाली जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। सावधानी लेनी होगी या सावधानी बरतनी होगी, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अब रह गया ये, तो यही सही हो जाएगा। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, या ईश्वर में विश्वास है, तो मैं और पर दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अधिकरण कारक जहां पर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? यानी कि अशुद्ध वाक्य इसमें खोजना है आपको, उसमें शुद्ध वाक्य खोजना था। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, चलो मान लेते हैं कि शुद्ध है ये। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसे भी शुद्ध मान लिया। कुली ने सामान उठाया, इसको भी शुद्ध मान लिया। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई, इसको भी क्या मान लिया, सही मान लिया। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा गलत है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ठीक है, तो क्या है, रिक्वेस्ट है ना, कृपया लगाना, प्रार्थना के साथ कोई गलत नहीं है, तो वो वाक्य क्या है, पूरी तरह से सही है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ना तो किसी भी चीज की, वर्तनी की या किसी भी चीज की कोई गलती नहीं है। कुली ने सामान उठाया, ठीक है, तो बिल्कुल कुली ने सामान उठाया, ये भी क्या है, भूतकाल है, तो ने का प्रयोग हुआ। कुली सामान उठाता है, ता होता यानी वर्तमान काल होता तो ने का प्रयोग नहीं होता, तो यहां पर गलती हो जाती। या कुली सामान उठाएगा तो भी ने नहीं आता, तो ये भी सही हो गया। अब रह गया इसका, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई, तो इसमें कौन यानी कि ये सही है अथवा गलत है? तो ये गलत है क्योंकि हमने तीनों को सही मान लिया। अब यहाँ पर गलती यदि है तो कौन सी गलती, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो हत्यारों को मृत्यु दंड की सजा हुई। देखिए, दंड और सजा एक ही बात है, ठीक है, तो मृत्यु दंड की सजा नहीं हुई, बल्कि क्या है, हत्यारे को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि दंड जो है ना, सजा, सजा और दंड एक ही शब्द जब एक ही वाक्य में दो बार दोहराता है तो वहीं पर गलती हो जाती है। तो ये यही आपका ये हो जाएगा, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। अगला है, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। तो यदि कर्ता का लिंग ना पता हो तो क्रिया कौन सी होती है, वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग के में, या पुल्लिंग में, या कर्ता के अनुसार। जब देखिए कर्ता का लिंग पता ही नहीं है तो कर्ता के अनुसार तो होना ही नहीं है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, वचन के अनुसार, तो हमें लिंग की बात कर रहा है ना, तो लिंग का मैटर नहीं है, ठीक है, यानी कि यहां पर लिंग और वचन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कर्ता का जो लिंग होता है क्रिया भी उसी लिंग की होती है, कर्ता का जो वचन होता है उसी वचन की क्रिया होती है। तो यहां पर लिंग और वचन जुड़े नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास क्या रहेगा, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में।
ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, जब कर्ता का लिंग ना पता हो तो क्रिया हमेशा किस में होती है? स्त्रीलिंग में नहीं, किस में होती है? पुल्लिंग में होती है। अब हमेशा के लिए याद रखिएगा, कर्ता का लिंग ना पता हो तो क्रिया किस में होती है? पुल्लिंग में होती है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न है, मित्रों को काट कर के खिलाओ में अशुद्धि है। किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, अथवा संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन, क्या मित्रों को काट कर खेत खिलाओ? बिल्कुल है। बहुवचन, बहुवचन, ये सही है, कोई गलती नहीं। लिंग संबंधी, मित्रों, तो यानी कि ये पुल्लिंग है, और ये भी खिलाओ, ये भी क्या है? पुल्लिंग है, कोई नहीं। पदक्रम संबंधी, अब पदक्रम का मतलब कोई चीज आगे पीछे हो गया है, ये पदक्रम कहा जाता है। तो क्या मित्रों, मित्रों तो बिल्कुल सही है, को काट कर खिलाओ। तो यहां पर इनमें से कोई आगे पीछे होना चाहिए क्या? चलिए एक बात और देख लेते हैं, संज्ञा संबंधी। तो संज्ञा संबंधी का मतलब क्या हुआ? संज्ञा यहां पर तीन है, मित्रों, काट कर, ठीक है, और केक। तो यहां पर, यहां ये जो है ना, आप मत समझिए कि क्रिया है, ये क्रियात्मक संज्ञा है। ठीक है, तो एक और दो और तीन यहां पर संज्ञाएं होंगी, यहां पर कोई संज्ञा की गलती नहीं है। यहां गलती जो है पदक्रम संबंधी है। पदक्रम का मतलब है कि सभी पदों को क्रम से होना चाहिए। अब यहाँ मित्रों को काट कर केक खिलाओ ना होकर के क्या होना चाहिए? मित्रों को काट कर, ठीक है, मित्रों को काट कर केक खिलाओ। इसका मतलब हो गया कि मित्रों को काट दो और केक खिलाओ, नहीं। अब यहां पर मित्रों को केक काट कर खिलाओ, ये हो जाए ना, जो केक है उसे कहां पर? यहां पर प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो मित्रों को केक काट कर खिलाओ। समझ में आ गया? तो कौन सी गलती है? पदक्रम संबंधी, इसमें गलती है। अब आगे है 47वां, छी छी कितनी गंदगी है। इस वाक्य में क्या है? संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, या संदेहवाचक है? तो संकेतवाचक है, संकेत किसी को कर रहा है ना? नहीं कर रहा है, तो संकेतवाचक नहीं है। आज्ञा दी जा रही है क्या कि ये करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो? आज्ञा भी नहीं दी जा रही है। संदेह है क्या? संदेह का मतलब संदेह, आशंका बनी है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है? विस्मय है। तो विस्मयवाचक क्या है? ये छी छी कितनी गंदगी है, क्या है? विस्मयवाचक, आश्चर्य। अब इसमें प्रश्न है अगला 48वां, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार, सत्य के लिए आग्रह। तो अव्ययीभाव का मतलब जिसका प्रथम अव्यय हो। तो प्रथम जो अव्यय है वो किस में? क्या रण में कौशल? ठीक है, तो रण में कौशल का मतलब क्या हुआ? ये तत्पुरुष है। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। पीला है वस्त्र जिसका, तो ये कौन सा है? कर्मधारय है। पीला है वस्त्र जिसका, ठीक है, तो सॉरी, ये जो है यानी कि बहुब्रीहि समास। सत्य के लिए आग्रह, तो ये क्या है? आपका तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? सत्य के लिए। को और के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संप्रदान के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अब आपके पास बचा समय के अनुसार। समय ही यहां पर क्या है? अव्यय है, तो समय के अनुसार, समयानुसार, यह यथा समय, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। अब अगला है कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध होता है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध होता है कर्म से, भाव से, कर्ता से, किसी से नहीं। तो जो वाच्य हैं वो यही तो तीन होते हैं। कर्तृ यानी कर्ता के अनुसार क्रिया हो तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया हो तो कर्मवाच्य, और जब इन दोनों के अनुसार ना हो, भाव के अनुसार हो, तो भाववाच्य।
तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कर्तृवाच्य के लिए कौन सी होगी, कर्ता से। कर्तृवाच्य के लिए क्रिया का संबंध किससे होता है, सीधा कर्ता से होता है। ठीक, अब 50वां शब्द है, 50वां आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है, बताइए। पानी, दूध, तेल, ठंडाई। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, वाक्य बनाइए, अपने आप पता चल जाएगा। पानी पिया जाता है, पी जाती है। दूध पिया जाता है या पी जाती है। तेल ठंडा है या तेल गिर गया या गिर गई, या तेल ठंडी है। ठंडाई पी जाती है या पिया जाता है। अब आपके सामने क्लियर हो गया, तो ठंडाई पी जाती है। तो ये हमारे थे 50 प्रश्न। इसे मैं 2 भाग में 100 प्रश्न पूरा करूंगा। तो 50 प्रश्न, क्योंकि आप लोग भी बोरियत हो जाएगी, आप लोगों को आधा घंटा से ज़्यादा आप यानी कि वीडियो देखेंगे नहीं, उसमें भी लगेंगे कि कैसे ये पूरा होगा। तो आधे आधे घंटे का लगभग 2 वीडियो होगा एक प्रश्न पत्र के लिए, पूरे के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को जानकारी दीजिए, अर्थात कि इस चैनल को शेयर कीजिए अपने जो मीडिया अकाउंट है, जो भी अकाउंट है सोशल अकाउंट, उनमें, ग्रुप में, जिससे कि दूसरे लोग भी जो हम लोगों के साथ मिल करके अपनी पढ़ाई तैयारी करना चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और मिलेंगे अब इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।